नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई नमस्कार दोस्तों, सोच। मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। केजरीवाल जी आजकल थोड़ा सदमे में चल रहे हैं क्योंकि अध्यादेश जैसे जैसे नजदीक आ रहा है उनके दिल की धड़कनें तो बढ़ी रही हैं। अभी जो एक कमेटी का गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, एक दिल्ली के मुख्य सचिव और जिसकी अध्यक्षता करनी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को, तो जाहिर सी बात है इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। जब इस कमेटी की देखिए मीटिंग होनी थी शुक्रवार को 28 जुलाई को, लेकिन इस मीटिंग को इसलिए टाल दिया गया केजरीवाल द्वारा क्योंकि सोमवार को अध्यादेश आने वाला था, तो अध्यादेश को देखते हुए इस मीटिंग को टाल दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी इस मीटिंग को 5 बार टाला जा चुका है। और ये जो मीटिंग हुई थी, आखिरी मीटिंग हुई थी 29 जून को। उसके बाद जितनी भी मीटिंग की डेट फिक्स हुई उसको अरविंद केजरीवाल जी टालते चले गए। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि ये कौन सी मीटिंग है, कितनी जरूरी मीटिंग है और इसको ये क्यों टालते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए इनका स्वभाव, इनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि साथ लेकर चलना या समन्वय करना शायद इनकी फितरत में शामिल नहीं है। क्योंकि जब ये अध्यादेश लाया गया, इसके साथ ही अध्यादेश का जो प्रपोजल लाया गया, इसके साथ ही ये इस कमेटी का भी गठन किया गया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली टेरिटरी 2023। इसके अंतर्गत सरकार ने व्यवस्था की, अध्यादेश से जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है वो दिल्ली सरकार से लेकर और केंद्र ने अपने पास रखा। जो केंद्र के प्रतिनिधि हैं एलजी विनय सक्सेना जी, उनको ये अधिकार दिए गए कि वो अपने अनुसार पोस्टिंग का जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है अपने पास वो रख सकते हैं। लेकिन काम दिल्ली का है और दिल्ली की जनता के लिए करना है, तो आप देख सकते हैं कि मिलकर काम करना, मिलकर चलना, ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं इनके स्वभाव में हरगिज हरगिज है ही नहीं। अब इस विषय में जब ये मीटिंग कैंसिल की गई, तो जो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, जो गृह सचिव केंद्र के रहे हैं अश्विनी जी, जब उन्होंने पत्र लिखा तो वो पत्र देखकर ही आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई। उस पत्र में क्या लिखा ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आरोप ये लगाया गया कि पत्र में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, खुलेआम विद्रोह है। दिल्ली के अधिकारी इस तरह का काम नहीं कर सकते कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करके दिखाए। उन्हें चुनौती दी गई कि इस तरह की भाषा का प्रयोग आप एलजी के खिलाफ करके दिखाइए। अब देखिए ये कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। पत्र में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि देखिए दिल्ली की इस समय बड़ी विकट परिस्थिति है, क्योंकि एक तो बाढ़ के हालात आए हुए हैं, दूसरा G20 का जो समिट है वो भी दिल्ली में आयोजित होना है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में प्रशासनिक कार्य जो होने वाले हैं युद्ध स्तर पर, उनको रोका नहीं जा सकता। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको ही इनिशिएटिव लेकर आगे आना होगा। आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि दिल्ली की जनता का, दिल्ली के विकास का, दिल्ली के कामों का कितना ख्याल रखा जा रहा है। अब जब एक कमेटी की मीटिंग ही नहीं होगी तो वो निर्णय क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा, प्रशासनिक अधिकारी काम कैसे करेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। अब जब दिल्ली में बाढ़ आई उसमें भी इसी तरह की प्रशासनिक अव्यवस्था आपको दिखाई दी। वो भी सिर्फ इसलिए दिखाई गई
क्योंकि उस समय भी जो बाढ़ राहत कमेटी की मीटिंग होनी थी, कोई मीटिंग नहीं की गई, कोई समन्वय नहीं किया गया, कोई योजना नहीं बनाई गई और अधिकारियों को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया कि वो इस तरह का काम करें। और दिल्ली में जो ये प्रशासनिक अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, तो वो इसी कारण से हैं क्योंकि इनकी कोई समिति बनाई नहीं जा रही, कोई मीटिंग ली नहीं जा रही, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगता है कि वो दिल्ली के मालिक हैं और वो जो निर्णय लेंगे उसमें किसी का दखल उन्हें मंजूर नहीं है। और उन्हें लगता ये है कि सारी व्यवस्थाएं बेमानी हैं, सिर्फ वो जो हुक्म बना दें, हुक्म जो वो जारी कर दें, उसको सारा अमला बजाने पे लग जाए। तो दोस्तों, इस समय स्थिति तो गंभीर है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जीना मरना सब कुछ विधेयक पर टिका है। प्रतिष्ठा का एक ऐसा प्रश्न इन्होंने बना लिया है कि इस विधेयक के सामने, जो ये अध्यादेश बिल के रूप में सरकार ला रही है, इस बिल के सामने पूरे जितने भी काम है सब गौण हो जाते हैं। लेकिन इस विधेयक के चक्कर में इन्होंने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, वो गठबंधन, जैसा कि अभी मैंने पहले भी इसकी बात की चर्चा की है कि क्या रूप लेता है, ये आप सभी देखेंगे। अब विधेयक पास होते ही जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, उसे ये कैसे लात मार के निकलते हैं, क्या बहाना लेते हैं, ये अभी आप 2-4 दिन में देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मलाई खाने की आदत लग गई है और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में समझौता करके और जो सत्ता का स्वाद संभावित है उसे वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्योंकि लग ऐसे रहा है कि जब एक बार सत्ता की हनक लग जाती है तो ये एक ललक ऐसी है कि इसको आसानी से कोई छोड़ नहीं सकता। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी क्या इस सत्ता के लालच को सिर्फ एक समझौता करने के एवज में छोड़ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।